नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। किसान हमेशा से ही सियासत का सियासी केंद्र रहा है और अन्नदाता को लेकर पॉलिटिक्स होती भी रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से किसान को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। क्या है पूरा पॉलिटिकल मामला, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। सीएम ने कहा है कि धान की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर की दर से 2000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं गेहूं की खरीदी अब 2600 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर होगी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि कई छोटे किसान ऐसे हैं जिनका उत्पादन कम होता है और वह खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए इन किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है और इन किसानों को भी लाभ देने के लिए यह योजना बनाई जा रही है। सीएम मोहन यादव का कहना है कि इस साल गेहूं की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। बीजेपी सीएम के निर्णय को किसान हितैषी बता रही है। कोई भी किसान बचेगा नहीं जिसने भी धान बोया। प्रत्येक किसान को पैसा दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार द्वारा ली जा रही है। गेहूं वाले भी भूलना मत, इसी साल 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। 2600 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश में निरंतर किसानों को सशक्त करने के लिए भाजपा की सरकारों ने काम किया है। ये कांग्रेस वही है जिसमें राहुल गांधी ने 1 से 10 तक की गिनती गिनी थी, जिसके कारण किसानों ने उनको खदेड़ कर बाहर फेंक दिया। सीएम का ऐलान विपक्ष को पच नहीं रहा है। यही कारण है कि सीएम के ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया। कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले किसानों के गेहूं की खरीदी 2700 रुपए करने का वादा किया था। सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। वहीं सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। आपने वादा किया था कि हम 3200 की धान देंगे, 1.25 साल होने को आ रहा है, एक वादा पूरा नहीं किया। ना किसानों से वादा पूरा किया, ना ही युवाओं से वादा पूरा किया, ना महंगाई कम करी। किया क्या आपने 1.25 साल? खैर, गेहूं को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि दोनों ही दलों के द्वारा शुरू हुई सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर यहाँ पर राहुल राज, कांग्रेस प्रवक्ता, KS शाइनी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत मैं KS शाइनी जी से करना चाहूंगी। इस अहम बड़ी घोषणा को मैम आप कैसे देखती हैं सीएम की? मैम देखिए, ये किसान जो है वो अन्नदाता हैं और जो प्रदेश का पूरा जो मुख्य धारा है, जैसे मध्य प्रदेश है, ये पूरी तरीके से किसानों पर निर्भर है। यहाँ की जो GDP है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आता है। तो आप देखिए, किसान अगर परेशान होंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान प्रदेश को होता है। तो उस नज़रिए सभी, जैसे GIS भी हो रहा है, तो वो सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम किस तरह से इंडस्ट्री तक ले जा सकते हैं, उसको रॉ से मटेरियल से हम कुछ बना के उसको आगे प्रोड्यूस कर सकें, इस पे वर्क हो रहा है। तो किसान एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी पॉलिटिकल नज़रिया से भी और सोशल इंडिकेटर के हिसाब से भी। कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके फसल बिक नहीं पाती है MSP पे। तो जिस तरह से अगर ये ऐलान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इतने सालों से सरकार, अभी 1.5 साल हो गए आके, तो किसान को इनने शुरू से ये आश्वासन दिया था कि उनका जो MSP पे उस पर बढ़ा के लिया जाएगा, तो वो उनको मिलना चाहिए। जैसे 6000 रुपये भी सबके खातों पे जा रहे हैं, मेरा कहना 6000 रुपये भी बहुत कम है, उसको बढ़ा के कम से कम 10,000 करना चाहिए किसानों को, अगर आप सही में हित चाहते हैं तो। क्योंकि किसान एक अन्नदाता है और किसान के अगर आपने अनदेखा किया तो ये पूरे प्रदेश के लिए नुकसान हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस कह रही है जो वादा आपने किया था वो अब तक निभाया नहीं है। नई नई घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन जो पुराने वादे आपने किए थे आपके मैनिफेस्टो पे, वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। नहीं काजल जी, देखिए, हमने जो मैनिफेस्टो में वादे करे थे, जितनी फसलों को लेकर करा था, सभी फसलों पे हमने MSP देने का कार्य करा। कांग्रेस तो वही पार्टी ने 2004 से 6 के बीच स्वामीनाथन आयोग की 5 रिपोर्ट्स आई। 2014 तक आप सरकार में थे, केंद्र में, आपने लागू करा क्या? या अभी जहां पर कांग्रेस शासित राज्य वहां पर लागू करा है क्या? नहीं करा। अगर सिर्फ किसान सम्मान निधि की बात करेंगे तो भाजपा शासित अधिकांश प्रदेशों में
किसान सम्मान निधि में 6,000 केंद्र से और 6,000 राज्यों से मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस ये बताए कि हिमाचल में दे रहे हैं क्या, कर्नाटका में दे रहे हैं क्या, तेलंगाना में दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं। किसानों का अहित करते हुए लगभग 1200 किसानों ने ऑन रिकॉर्ड कर्नाटका में आत्महत्या करी, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो ये दर लगातार कम होता गया 2022 के बाद। उसका कारण है कि हमने किसानों के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निरंतर अंतराल पर, जब पूरे देश में बोनस नहीं था 2300 रुपए, तब हमने 125 रुपए बोनस देने का कार्य करा था। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की इसके पूर्व में 40% सोयाबीन, ये इतिहास है मध्य प्रदेश का, कभी भी नहीं खरीदे गए सरकार द्वारा। तो सरकार प्रदत्त कर रही है कि वो ज्ञान के साथ, जिसमें गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, नारी शक्ति है और मध्यम वर्ग है, इन पांचों का जब विकास होगा तभी किसी प्रदेश का और किसी देश का विकास संभव हो सकता है। देखिए, सीएम किसान कल्याण योजना में लगभग 81 लाख पात्र किसान है जो लाभान्वित हो रहे हैं। 65,81,000 किसान है जिनके क्रेडिट कार्ड बने हैं। इसीलिए हमने क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट्स को भी बढ़ाने का काम करा। पहले हम धरातल पर आकर कार्य करते हैं, उसके बाद उसका बजट होता है, उसके बाद विधिवत उसको लाभ देने का कार्य करते हैं। हम सिर्फ हवा में बात नहीं करते। इसीलिए मैंने आंकड़े बताए कि इतने किसानों को लाभ दे रहे हैं। उसके बाद किसान सम्मान निधि हो, ई कृषि यंत्र अनुदान योजना हो, जिसके लिए कांग्रेस कहती थी कि अनुदान नहीं मिल रहा, आज हम अनुदान देने का कार्य करें। पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हो और दूसरा रकबे बढ़ाने के बाद हो। आप देखेंगे, आपको याद होगा एक समय कृषि का रकबा कितना होता था, 7 लाख हेक्टेयर, उसको 47 लाख पहुंचा और अभी 65 लाख तक। और हमारा टारगेट है कि उसको हम 20 लाख में बढ़ाएंगे, क्योंकि बेतवा लिंक परियोजना हो या चंबल काली सिंधु परियोजना हो, उनका कार्य प्रारंभ हो चुका है। आने वाले 2 से 3 वर्षों में इन सेक्टर्स में भी किसानों को लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से आज हम प्रदेश में जो व्याप्त संभावना है उसको टटकते हुए उन क्षेत्रों में भी जा रहे हैं जिन क्षेत्रों में कृषक भी है और जिन क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले कमी थी, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को दूर करा। जल प्रदाय की स्थिति देखेंगे तो पहले अब 3 फसल किसान ले रहा। जो किसान आत्महत्या में कमी आई है उसका मुख्य कारण ये है कि पहले किसान उन मूलभूत आवश्यकताओं की हेतु पूरे साल प्रताड़ित होता था, लेकिन अब 3 फसल ले रहा है। 10 घंटे मिलती है जो 47,000 रुपए हुआ करती, 5,000 मेगावाट के आसपास हम दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये वह किसान है जो सिर्फ घोषणा नहीं करते। जब हम घोषणा करते हैं तो पूर्ण रूप से उसका पालन और उसके पालन में जो व्यवस्थित व्यवस्थाएं अपनाई जानी चाहिए उस सबको अपनाने के पश्चात धरातल पर उसका असर देखने को। चलिए ठीक है राहुल राज जी, जो वादा यहाँ पर बीजेपी ने किया था उसके थोड़े ही नजदीक है, आखिर ये बात कांग्रेस को क्यों नहीं पच रही है? और अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, कहीं ना कहीं हिमाचल की बात करें, अदर स्टेट्स की बात करें तो उन्होंने मध्य प्रदेश का कंपैरिजन किया कि मध्य प्रदेश की स्थिति किसानों को देखते हुए अदर स्टेट से बेटर है। धन्यवाद काजल जी, आपने किसानों की इस महत्वपूर्ण चर्चा का मुझे हिस्सा बनाया जी। प्रेम व्यास जी से निवेदन रहेगा, जो आंकड़े उन्होंने गिनाए हैं सिलसिलेवार शांतिपूर्वक मेरे भी जरा आंकड़े सुन लें। उन्होंने कहा कि 2700 रुपये क्विंटल हमारा वादा था। जिस समय गेहूं पे 2700 रुपये क्विंटल का वादा किया गया था, उस समय गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपया था, 2275 रुपये था। आपने 125 रुपये का बोनस देके 2400 रुपये में खरीदा तत्काल चुनाव के बाद, एक लोकसभा चुनाव के समय पे, लेकिन आपने 2700 नहीं दिया। तो क्या ये वादा खिलाफी नहीं है? आप मैनिफेस्टो में लिखते ना प्रेम व्यास जी कि वादे जो हम आपसे कर रहे हैं ये पंचवर्षीय योजना में पूरे होंगे, और जब हम अगली बार चुनाव में जाएंगे तो लोक लुभावन वादों की फिर से झड़ी लगा देंगे। एक बात, आज गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए है, उसमें 125 रुपए जोड़ो तो 2550 होता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 2600 करेंगे, तो ये मान के चला जाए कि वो 175 का बोनस देंगे, फिर भी 2700 नहीं दे रहे हो आप। आज 2025 चल रहा है, 2023 में चुनाव हुआ था। अब आते हैं हम धान पे, सारी बातों का सिलसिलेवार। धान में आज मुख्यमंत्री जी ने कल कहा, मैंने सुना, उन्होंने कहा 2000 रुपया हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को दिया जाए। 23 में सरकार आई, धान खरीदी हुई, बोनस नहीं दिया। 24 में सरकार आई, सरकार इनकी थी, धान खरीदी हुई, बोनस नहीं दिया। अब 25 में गेहूं के समय पे आप धान के लिए ये कह रहे हो कि 2000 रुपया हेक्टेयर देंगे। इसका मतलब प्रेम व्यास जी समझेंगे, मैं किसान हूं, मैं आपको बताता हूं। 1 हेक्टेयर में 5 बीघा होता है, 1 बीघा में औसत उत्पादन 8 कुंटल, यानी 1 हेक्टेयर में औसत उत्पादन हो गया 40 कुंटल।
40 कुंटल यानी 2000 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू 50, यानी एक कुंटल पे मुझे आप केवल 50 रुपया बोनस दे रहे हो। और 3100 का अगर मैं आज ही जोड़ लूं तो धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपए और ए ग्रेड की धान का 2320 है, यानी आप मुझे 750 रुपए का घाटा दे रहे हो। 750 इंटू 40, 30,000 रुपया का आप मुझे प्रति हेक्टेयर घाटा दे रहे हो। 2000 रुपया देके 30,000 रुपया रोक रहे हो और आप ये चाहते हो मध्य प्रदेश का किसान आपकी जय जयकार करे। आपने कांग्रेस की बात करी, अब ध्यान से सुनिए आप बात को। आपने कहा कांग्रेस ने बोनस क्यों नहीं दिया। मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री बनते हैं, तत्काल प्रभाव से उन्होंने एक आदेश जारी किया कि कोई भी बोनस नहीं देगी राज्य सरकार, अन्यथा एफसीआई की खरीदी बंद कर दी जाएगी। यह किस लिए किया, ताकि कांग्रेस की जनहितैषी सरकार किसान को बोनस ना दे पाए। फिर जब आपकी डबल इंजन की सरकार है और आपको चुनाव में जाना था तो आपने झड़ी लगा दी 2700 3100 रुपया कुंटल की खरीदी। काजल जी बोनस दिया गया पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल, तो वहां डबल इंजन की सरकार है तो यहां क्यों नहीं है। अब आपने कहा कि समर्थन मूल्य की खरीदी कर रहे हैं और इन्होंने स्वामीनाथन को लागू नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग की जितनी सिफारिश थी लगभग लागू थी। C2+50 जो लागू नहीं हुई थी उसके लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि हम C2+50 के हिसाब से खरीदेंगे और एमएसपी गारंटी कानून देंगे जो इस देश का किसान मांग रहा। आपने कहा बाकी राज्यों में क्यों नहीं कर देते, तो मैंने आपको बताया बाकी राज्यों में लागू करने से कौन रोक रहा है, आपकी सरकार रोक रही है। हमारी सरकार आती है तो आप सारे बैंड लगा दोगे और खुद के लिए आप एक नया फॉर्मूला ले आते हो। अब मैं आपसे यह पूछता हूं प्रेम व्यास जी, साधारण से शब्दों में आज टीवी पे बैठ के आप ये बताइए कि गेहूं का 2700 रुपया कुंटल और धान का 3100 रुपया कुंटल आप कितनी तारीख तक दे देंगे। और सत्य बोलिएगा, आप ये आजाद भारत की तीसरी पीढ़ी के पढ़े लिखे किसान है प्रेम व्यास जी। इतना रकबा हो गया, इतनी सिंचाई हो गई, इतनी खरीदी हो गई, ये आंकड़ों में किसान को मत उलझाइए। मैंने आपको धान का सीधा सा गणित दिया है, मुझे सिलसिलेवार तथ्यों के साथ जवाब चाहिए। आप कांग्रेस को कहते हो, जब आप विपक्ष में थे आप आरोप लगाते थे तो हमारा राजधर्म था कि हम आपकी बात सुने और उसका अनुपालन करें जी। आपने विपक्ष में खूब चिल्लाया, आसान है विपक्ष में चिल्लाना, कठिन है तो राजधर्म निभाना। आज आप राजधर्म निभाइए और विपक्ष के नाते क्या काजल जी हमारा हक नहीं है विरोध करने का। बिल्कुल, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें राहुल राज नहीं कह रहा है, ये मध्य प्रदेश का आम किसान कह रहा है कि साहब जो वादा किया था उसे निभाया क्यों नहीं। जी प्रेम व्यास जी, उन्होंने एक डेट मांगी है कि 2700 और 3100 कब मिलता हुआ नजर आएगा। एक आपसे एक क्विक रिएक्शन लेना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर हमने इसीलिए कहा था कि चाहे कोई भी परियोजना हो, सिर्फ हवा में नहीं होता। आपने 2013 में कृषि जो है माफी की बात करी थी, उसके बाद में 2013 के बजट में आपने शामिल नहीं करा, केंद्रीय बजट में सिर्फ घोषणा करी थी। इसीलिए कहा है कि यहाँ सरकार है जो घोषणा भी करती है और समय सीमा के अंदर उसको लागू करती है। अगर हमने कहा है तो धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। दूसरा, आप तो यह कह के आए थे ना कि 7 दिन में अगर किसानों का कर्ज माफ ना हुआ तो सरकार बदल देंगे। आपने अपने आप को कमिटमेंट्स में बांधा था। 165 रुपए बोनस देने की बात आदरणीय जीतू पटवारी जी ने करी थी और उसके बाद जब किसान लेने के लिए गए 165 रुपए बोनस, तो आपने उनको जेल में पहुंचा दिया। वहीं हमारी सरकार है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। आपने कहा सिलसिलेवार बताइए, मैं बता देता हूँ आपको। जो समर्थन मूल्य बढ़ाया 2014 के पहले की परिस्थिति देख, चने का मूल्य बढ़ाया, मसूर का मूल्य बढ़ाया, सरसों का बढ़ाया, कुसुम का बढ़ाया, ऐसे करके हर फसल पे, जिस फसल पे आप नहीं देना चाहते थे उसको भी बढ़ाया। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश 2018 में दोनों तरफ कांग्रेस की सरकार थी। अगर दोनों तरफ कांग्रेस की सरकार थी, आप बंधे हुए तो दोनों तरफ फ्लक्चुएशंस क्यों पैदा किया? क्योंकि आप जहां चाहते आपको राजनीतिक लाभ हो, वहां पर आपने कुछ बढ़ा के दे दिया, और जहां आपको लगता था कि आप राजनीतिक स्थायित्व में है वहां पर आपने कम कर दिया। तो ये किसान हितैषी सरकार है और मैं तो आपका भी साधुवाद करता हूँ। जिस तरह से आपने प्रश्न करा, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वादे जो करती है वो निश्चित रूप से निभाती, इसीलिए लगभग 20 वर्षों से सतत, और कृषि कर्मण्य अवार्ड अपने आप में इस चीज की गवाही देते हैं। साथ साथ कृषि कर्मण्य अवार्ड तभी मिलते हैं जब धरातल पर काम किया हो। दूसरी बात है कि छोटे किसानों के लिए आप बताइए कि मक्का और गन्ना से जो इथेनॉल बनता है, उस इथेनॉल के लिए बजट के पहले हम कीमतें बढ़ाइए ताकि उन किसानों को लाभ हो जो दूर दराज के क्षेत्रों में है। उसके बाद में बासमती बहुतायत में होता है, प्याज बहुतायत में होता है मालवा में, हमने एमईपी हटाया 40 से 20% करा, इसलिए किसानों की स्थिति बेहतर हुई। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई रकबा अगर बढ़ा है तो निश्चित तौर पर जो 42-43% के साथ में आज हम पूरे देश में प्रथम पोजीशन पे बने हुए हैं, वो इसी कारण है कि कृषि रकबा बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी चीजें हैं वो धरातल पर है, आप अगर देखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है। ठीक है राहुल जी, आरोप लग रहे हैं कि जब सरकार आपकी थी तब आप क्यों चिंतित नहीं थे किसान को लेकर?
देखिए अब ये प्रेम व्यास जी ने नई चीज कह दी जी। कि आपने 7 दिन का वादा किया था। जी। आते ही साथ कमलनाथ जी ने 50,000 रुपए तक का कर्जा तत्काल प्रभाव से माफ किया। 2 लाख रुपए तक के कर्जे भी माफ हुए और नरोत्तम मिश्रा जी के पास सारी की सारी तथ्यात्मक जानकारी भेजी गई। सदन में इनको जवाब मिला। जब इनकी सरकार आ गई, इनने खरीद फरोख्त से हमारी सरकार गिरा दी, तब भी इन्हीं के कृषि मंत्री ने सदन में जवाब दिया कि हाँ कर्जा माफी हुई। मतलब सारा खेल यह है कि आप सत्ता में हो, विपक्ष आपसे सवाल करे, आप कांग्रेस 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 चिल्लाने लगो। आपने कहा कि जनता ने हमको सत्ता में बिठाया, ठीक है, हमारी योजनाओं को, हमारी बातों को जनता को समझाने में हम सक्षम नहीं रहे, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। और चुनाव में तो आप पढ़ो ही मत प्रेम व्यास जी, किस प्रकार से चुनाव आज की डेट में इस हिंदुस्तान में किए जा रहे हैं, किसी से नहीं छुपा है। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। आप तो यह समझ लो कि आपकी हर योजना 5 साल के लिए है ना, विधानसभा जीत लो, लोकसभा जीत लो, फिर कहो कि हम कर रहे हैं। और कांग्रेस की सारी योजनाएं जो वाकई में जमीनी धरातल पे हैं, जिनको आपकी ही सरकार आने के बाद लिखित में जवाब दे रही है कि कर्जा माफी हुई, उसको आप टालोगे। आपने कहा कि भाई आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार थी, जब समर्थन मूल धान का 18-19 में 1750 और उन्होंने 2500 रुपए क्विंटल पे खरीदी करी। ये बात नहीं कहोगे आप। मैंने आपसे केवल धान और गेहूं के विषय में बहुत शांति से, इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कि काफिला क्यों लूटा। मैंने पूछा 2700 धान का, 2700 रुपए गेहूं का और 31 रुपए क्विंटल हमें नहीं चाहिए, 2000 रुपए हेक्टर, 50 रुपए क्विंटल देके क्या झुंझुना पकड़ा रहे हो आप। मैंने आपको बताया आप मुझे 30,000 रुपए क्विंटल का घाटा दे रहे हो, उस पर जवाब दो। क्या आपकी सरकार की ये जो योजना है 2000 रुपए हेक्टर वाली प्रेम व्यास जी, आप इस लाइव टीवी डिबेट में कहोगे कि किसान को उससे पूर्ति हो रही है, कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि 50 रुपए क्विंटल का ही लाभ होगा। आप सिलसिलेवार तरीके से मुझ पर आरोप लगाइए, लेकिन तथ्यात्मक बात को इस लाइव टीवी डिबेट में स्वीकारिए तो सही कि 50 रुपए क्विंटल में और 750 रुपया क्विंटल में अंतर होता है। प्रेम व्यास जी, बात आज की चल रही है, मध्य प्रदेश की चल रही है। आप हमारी सरकार हो, संसद में कोई बात होगी तो नेहरू जी को ले आओ, मध्य प्रदेश में कोई बात होगी तो कमलनाथ जी, दिग्विजय जैसे। आपको सत्ता काहे के लिए दी है सर जनता ने? इसलिए दी है कि बात बात में कांग्रेस ने ऐसा किया। कांग्रेस, आप क्या कर रहे हो? आप सत्ता में हो ना, 19 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, फिर भी आपको समय चाहिए। कितना समय चाहिए प्रेम व्यास जी? आपकी तो डबल इंजन की सरकार है और कई जगह तो आपके विधायक हैं, सांसद हैं, 29 के 29 लोकसभा सांसद है, ट्रिपल इंजन की सरकार है और राज्य के ही पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र के कृषि मंत्री है, फिर भी समय चाहिए। किससे समय चाहिए? कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, समस्या क्या है कि सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे, और झूठ की देखो कोई इंतहा नहीं। कृष्ण बिहारी नूर जी की ये पंक्तियां मुझे लगता है यहाँ चरितार्थ होती है। मैंने कहा कि हमने हर क्षेत्र में बढ़ाने का कार्य करा। 2017 और 18 का स्वामीनाथन का ट्वीट है, सम्माननीय से बहुत निवेदन से कहूंगा आप उसको देख लीजिए। उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि जो मांगे मैंने रखी थी 2014 के बाद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, उन मांगों में से 90% मांगों को पूर्ण कर दिया गया। ये स्वामीनाथन की तरफ से ट्वीट था 2017-18 बकायदा डेट बता के बता रहा हूँ। नहीं, देखिए प्रेम व्यास जी, कहा कि हम प्रेम व्यास जी, आपने कहा स्वामीनाथन आयोग की बात, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिनसे सरकार ने 14 तारीख को बात करी, जिनसे 22 तारीख को केंद्र सरकार बात करने जा रही है, तो वो किसान जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। किसान चीख चीख के कह रहा है कि समर्थन मूल्य गारंटी कानून चाहिए। किसान चीख चीख के कह रहा है कि हमें एमएसपी पे C2+50 के अनुसार चाहिए, तो किसान झूठ बोल रहा है। मोदी जी छाती पीट पीट के कहते थे 2014 में कि मैं आऊंगा C2+50 दूंगा। आप कैसे झुटला देते बात को? आप तो तथ्यात्मक तरीके से बैठा लीजिए आपके कृषि विभाग के अधिकारियों को। मैं बता देता हूँ C2+50 से आकलन क्या निकलता है। हमारी महंगाई बढ़ गई, हमारी लागत बढ़ गई और आप अभी भी 2700 को देने पे करा रहे हो, ज्यादा बातें कर रहे हो बैठ के। उन्नत बीज नहीं दिए फसलों के लिए, समर्थन। काजल जी, ये सही बात का जवाब नहीं देंगे। ये हम पता पूछेंगे भोपाल का, ये बताएंगे बंगाल का। मैं पूछ रहा हूँ धान का 31 रुपए क्विंटल कब दोगे? 27 रुपए क्विंटल गेहूं का कब दोगे? सोयाबीन 6000 रुपए प्रति क्विंटल कब खरीदोगे? ये बात बताओ। और समस्या ये है ना कि जैसे ही मैंने आपको बताना चालू करा, आपने बोलना चालू कर। अरे भैया, हम तो आपका जवाब दे रहे हैं क्योंकि आपको कांग्रेस का भूत नजर आता है ना, आपको जनता नजर नहीं आती है। आपको जनता नजर नहीं आती है, आपको किसान नजर नहीं आता है, आपको वो बॉर्डर पे बैठे किसान नजर नहीं आते हैं, उनकी समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग नजर नहीं आती है। जिस दिन किसानों के साथ वार्ता थी, आपके केंद्रीय कृषि मंत्री अपने बेटे की शादी कर रहे थे यहाँ पे। अगर बेटे की शादी करनी थी तो फिर क्यों तारीख दी थी किसानों को? ऐसी मीटिंग का क्या फायदा जिसमें केंद्र का कृषि मंत्री ना हो? किसको पागल बनाते हो प्रेम व्यास जी? किसको पागल बनाते हो? समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं आपके समय पर किसान जो है, आप तो हमारा समय कर रहे हो, उसकी कोई बात मत करो।
चलिए ठीक है व्यास जी, मैं आपको भी रोकना चाहूंगी, राहुल जी मैं आपको भी रोकना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शाइनी जी जुड़ी हुई हैं। अगर देखें तो खाद्य पदार्थ जो है वो लगातार, शाइनी जी, हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है और मार्केट तक उसकी वैल्यू जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसान भी देखता है कि इस मूल्य को लेकर वो परेशान होता है। किसान का यही कहना होता है कि उसको जो मूल्य मिलना चाहिए उसका उचित मूल्य जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस मूल्य के अंतर की खाई को आप किस तरह से देखते हैं? काजल जी, देखिए ये बात सत्य है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे सभी चीज़ों का भाव बढ़ गया है, लेकिन इससे ये नहीं होता कि किसानों को मिल रहा है। देखिए किसान आज भी परेशान है, अपने जो भी उत्पाद है उसको बेचने के लिए वो परेशान है। जब उगाने जाता है तो उसको यूरिया, डीएपी, जो भी खाद, इरिगेशन सब कुछ करते हैं तो उसका फसल का वो भाव मिलता ही नहीं है जिस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए स्वामीनाथन का जो वो आया था कि इस हिसाब से देना चाहिए, तो वो आज तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है और किसान आज भी परेशान। सबसे ज़्यादा मेहनत किसान करते हैं, सबसे ज़्यादा जो देश के लिए कंट्रीब्यूशन रहता है उनका सबसे अधिक होता है और उनका हक बनता है कि वो जितना जिस हिसाब से वो लगाते हैं उसको मूल्य उसको उस हिसाब से मिले। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, किसान जो उगाते हैं वो उनको उससे कम में, कई बार तो अपना किसान जो उगाते हैं उसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्योंकि उनको लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इतना बढ़ जाता है कि वो सोचता है कि नहीं खत्म है, नया फसल लगा देंगे उसमें। तो ये सब चीज़ें जो है सरकार को इसको कहीं ना कहीं किसान का हित में सोचना चाहिए और किसान के जो समस्याएं हैं उसको किस तरह से, अभी भी इस बार चुनाव के पहले ये था कि जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां पे आपने डीएपी अवेलेबल करा दिया, बाकी जगह पे कहीं मिल नहीं रहा था, तो किसान, वहां के किसान काफ़ी परेशान थे मध्य प्रदेश में। तो इस तरह की जो स्थिति आती है तो उससे किसान बहुत परेशान हो जाते हैं और उनकी हालत इतनी ख़राब होती है। कई बार जैसे आपने देखा, खबरें आती रहती है कि किसान ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, उसका एक बहुत बड़ा वजह यही होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमको और चर्चा के लिए इजाजत नहीं देता है। राहुल जी आपका, व्यास जी आपका और शाइनी जी आपका भी। तो देखिए कहीं ना कहीं गेहूं को लेकर सियासत जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस किसान को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जो वादा हम कर रहे हैं उसके सिर्फ और सिर्फ नजदीक है। वादा जो मैनिफेस्टो में किया गया है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा। अब देखना यह होगा कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत पे और आगे आने वाले दिनों में कितना उबाल देखने को मिलता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।